जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा इस पोस्ट का कमाल। थाना ने एसएसपी को झूठ रिपोर्ट दिया गया का स्पीड पोस्ट से आवेदन भेजा गया, थाना का पोल खोल दिया। कोई भी थाना में अगर जाएगा, आप शिकायत लेके के कुछ भी जमा देते हैं, आवेदन शिकायत करते हैं तो उसका रिसीविंग नहीं देता है। रिसीविंग नहीं देने से बाद में वो थाना पलट भी जाता है कि नहीं हम मेरा पास नहीं आया था। बाद में अगर एसपी के यहाँ जाते हैं नहीं बोलो मेरे पास नहीं आया था, उनको कोई आवेदन नहीं दिया, वो झूठ बोल के केस को रफा दफा कर देता है। इसीलिए स्पीड पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट करके आवेदन को भेजने से उसका प्रूफ रहता है कि थाना में आवेदन दिया था, फलाना तारीख को फलाना दिन को दिया है। इससे स्पीड पोस्ट का फ़ायदा ये होता है कि थाना वाला आपका झूठ आवेदन को बोल नहीं सकता कि आवेदन नहीं दिया, झूठ नहीं बोल सकता है। इससे कोई स्पीड पोस्ट से भेजने के लिए यही फ़ायदा होता है। एमजीएम थाना जमशेदपुर को सूचना मांगने पर सूचना नहीं देने पर वारे पुलिस अधीक्षक को कार्यालय को प्रथम अपील लगाने पर वारे पुलिस अधीक्षक ने एमजीएम थाना को सूचना उपलब्ध कराने को लिए कहा था। तो ये सूचना एसपी का बोलने पर उपलब्ध कराया गया है और इसमें सूचना जो गलत दिया है, गलत सूचना दिया है एमजीएम थाना, और जो गलत रिपोर्ट दिया हुआ ये देखिए, वारे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पूर्वी सिंहभूम, इसका आदेश पर एमजीएम थाना यह किया हुआ है। यहाँ मांगने वाला का नाम पता दिया हुआ है और सूचना का अधिकार का विषय में दिया हुआ है। इधर लिखा हुआ है, देखिए इधर लिखा हुआ उपयुक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदक श्री सोमरा खाल को पुराना उलीडी थाना उलीडी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर मोबाइल नंबर फलाना फलाना के द्वारा मांगी गई वंशित सूचना तुरंत थाना प्रभारी एमजीएम के कार्यालय ज्ञापन 905 24 दिनांक 24/8/24 के माध्यम से प्राप्त पत्र की छाया प्रति के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। देखिए एमजीएम थाना ने पुलिस अधीक्षक को भेजा जान सूचना पदाधिकारी के, और इसमें दिया गया हुआ सूचना का अधिकार आवेदक श्री सोमरा खाल को पुराना उलीडी नाम पता दिया हुआ। यहाँ उलीडी थाना का कहना है कि उपयुक्त प्रसंगित विषय के संदर्भ में साधार सूचित करना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 5 के तहत आवेदक श्री सोमरा खाल को व पुराना उलीडी थाना पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर मोबाइल नंबर द्वारा विजय गुप्ता ने पांडे सिंह सरदार व उनके परिवार वालों को डरा धमकाकर तथा बहला फुसलाकर यह पांडे सिंह सरदार को दारू पिलाकर जमीन एग्रीमेंट पेपर में साइन कर रखने का आरोप लगाया था तथा पांडे सिंह सरदार या उनके परिवार वालों को पैसा नहीं मिलने की बात उल्लेखनीय है कि आवेदक श्री सोमरा खाल को उनके मोबाइल नंबर पर बात कर पांडे सिंह सरदार एवं विजय गुप्ता का पूरा पता एवं मोबाइल नंबर तथा जमीन का पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराने हेतु कहा गया है, लेकिन उनके द्वारा आश्वासन के बाद भी उपरोक्त सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया। इस स्थिति में किस जमीन पर किनके द्वारा क्या काम कराया जा रहा है तथा उक्त जमीन किनका है पता नहीं चल रहा है। इसमें आवेदक द्वारा उल्लेखित पांडे सिंह सरदार बताया जा रहा है, लेकिन पांडे सिंह सरदार द्वारा कोई शिकायत या सूचना की मांग नहीं की गई है। ऐसी परिस्थिति में पीड़ित के संबंध में सूचना किसी गैर व्यक्ति को देना न्यायसंगत नहीं है। श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त संबंध में आवेदक सोमरा खाल को किसी भी तरह की सूचना देना न्यायोचित एवं विधि संगत प्रतीत नहीं होता है। श्रीमान से और इनका कहना थाना प्रभारी का कि जिनका ज़मीन है उनको वो शिकायत नहीं किया, जो जिनका नहीं है ये जो
RTA लगाया हुआ है, इसके जिसका ज़मीन है उससे मैंने ज़मीन को पावर ऑफ एंटोनी में लिया हुआ है, उसके आधार पर इसका सूचना मांगना जायज़ है। पर थाना प्रभारी मामला को झूठ रिपोर्ट देके SP को गुमराह कर रहा है। उसी का SP को आवेदन दिया जा रहा है। SP को थाना अगर झूठा रिपोर्ट और झूठा सूचना देता है तो SP को कैसे आवेदन लिखना है देख लीजिए। सेवा में वारे पुलिस अधीक्षक महोदय, पूर्वी सिंहभूम कार्यालय जमशेदपुर, पिन कोड डाल दीजिएगा। विषय में डालिएगा MGM थाना दवारा पत्रंग 314 पत्र में जानबूझकर झूठ व गलत सूचना उपलब्ध कराया गया के संबंध में। महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि MGM थाना द्वारा दिया गया सूचना मुझे दिनांक 10/9/2024 को पत्रंग 314 पत्र प्राप्त हुआ है। MGM थाना ने पत्र 314 में कहा है कि सोमरा खालको से फ़ोन में बात कर के पांडे सिंह सरदार एवं विजय गुप्ता दोनों का पूरा पता, जमीन का खाता प्लॉट नंबर मांगा गया था, पर सोमरा खालको ने किसी तरह का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसे में सोमरा खालको को सूचना उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। पत्रंग 314 पत्र इस आवेदन के साथ संलग्न है। जब मैंने इस वारे पुलिस अधीक्षक कार्यालय जमशेदपुर में दिनांक 10/4/2024 को शिकायत आवेदन दिया था, उस आवेदन में मैंने पांडे सिंह सरदार से संबंधित जमीन को पावर ऑफ एंटोनी में लिया गया का लिखा पढ़ी कागजात संलग्न किया था। पांडे सिंह सरदार ने इसके एवज में मुझसे 5 लाख रुपया लिया था, जिसका 3 लाख का मनी रिसीव का फोटोकॉपी आवेदन के साथ संलग्न था। जमीन का खाता प्लॉट नंबर भी दिया गया था, विजय गुप्ता का भी पता दिया था। उस आवेदन को इस वारे पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने दिनांक 13/4/2024 को आवेदन से संबंधित कागजात को MGM थाना को भेज दिया था, पर MGM थाना ने आवेदन पर पेज नंबर 2 MGM थाना ने जांच पड़ताल करके विजय गुप्ता का काम को बंद कराना चाहिए था, पर MGM थाना ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद मैंने सूचना का अधिकार के तहत आवेदन देकर जांच पड़ताल करके विजय गुप्ता का काम को कार्रवाई नहीं करने से संबंधित सूचना मांगा था। 2024 अगस्त का महीना में 28 और 29 तारीख को MGM थाना ने फ़ोन कर मुझसे फिर ज़मीन का खाता प्लॉट नंबर व विजय गुप्ता और पांडे सिंह सरदार दोनों का पता मांगा गया, जिसके बाद मैंने फिर से ज़मीन का खाता प्लॉट नंबर, विजय गुप्ता व पांडे सिंह सरदार दोनों का पता और पांडे सिंह सरदार ने मुझे पावर ऑफ एंटोनी में ज़मीन बिक्री करने का लिखा पढ़ी का भी कागजात के साथ मनी रिसिप्ट ये सभी कागजातों को एक साथ दिनांक 2/9/2024 को MGM थाना में आवेदन को पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट करके भेजा। दिनांक 4/9/2024 को MGM थाना को भेजा गया आवेदन मिल गया है, जिसका स्पीड पोस्ट नंबर EJ 311259182IN है। 2 बार जमीन का खाता प्लॉट नंबर, विजय गुप्ता सिंह सरदार दोनों का पता, पावर ऑफ एंटोनी, इन सभी कागजातों को MGM थाना को देने के बाद भी MGM थाना बोल रहा है खाता प्लॉट नंबर, विजय गुप्ता व पांडे सिंह सरदार का पता, पावर ऑफ एंटोनी का कागजात नहीं दिया है। सोमरा खालको को सूचना उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। MGM थाना को पता होना चाहिए जिस जमीन को विजय गुप्ता जबरन कब्जा कर बिल्डिंग मॉल बनाने का काम करवा रहा है, उस जमीन को पांडे सिंह सरदार ने पहले ही हमको पावर ऑफ एंटोनी में बिक्री करने के लिए कागजात बनाया गया है। इसके आधार पर मैंने सूचना मांगा है, जिसका MGM थाना सूचना का अधिकार कानून का पालन नहीं पेज नंबर 3 पालन नहीं कर रहा है। वारे पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरा अनुरोध है कि
एमजीएम थाना को सूचना का अधिकार कानून का पालन करने का आदेश देकर मुझे सही व पूरा सूचना उपलब्ध कराने का आदेश देने का कृपा करें। इसके लिए महाशय मैं आपका आभारी बना रहूँगा। धन्यवाद। इधर दिनांक दे दीजिएगा, जैसे 18/9/2024। इधर आपका विश्वासी के नीचे साइन कर दीजिएगा, इधर नाम पता दे दीजिएगा। इसको ऐसे पिन मार लीजिएगा और इसका 2 सेट बनाइएगा। एक सेट में रिसीविंग करना है और एक सेट इसमें देना है। और आवेदन का साथ जितना भी कागज़ दिए हैं, प्रूफ है, उसको सब इसका साथ अटैच करके देना है। देखिए जितने कागज़ हैं सबको अटैच करके देना है। आधार कार्ड जितना में साइन किया हुआ सबको अटैच करके देना है। ये है पावर ऑफ एंटोनी में कागज़ लिखा पढ़ी बना है कोर्ट से। सभी कागज़ को इसमें संलग्न करके देना है। ये सभी ज़मीन का कागज़ ये सब जो है एसपी को सब अटैच करके देना है। ये सब कोर्ट से बना हुआ है। ये मनी रिसीव है, जो पैसा लेन देन किया हुआ है वो सबको भी अटैच करना है। इस सभी कागज़ को अटैच करके पूर्वी सिंह जमशेदपुर का एसपी ऑफिस में गोपनीय शाखा में इसको जमा करना है।